हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक सिनेरियो मेरे नज़र में आया था, वो था 30 तारीख का। मैं आपको 30 तारीख के चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो हमारे सामने आ गया है 30 तारीख का। ओके, 30 तारीख का चार्ट हमारे सामने आ गया है और यहाँ पर ये जो चार्ट अगर थोड़ा सा छोटा करेंगे तो देखिए इस तरह से ये सिनेरियो दिखता है आपको। इस तरह से ये सिनेरियो दिखता है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है बाज़ार और एक स्टार्टिंग में ही एक बड़ा सा झटका देता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है और उसके बाद देखिए पूरा दिन भर ये एक रेंज में बिताता है। पूरा के पूरा दिन भर एक रेंज में बिताता है और उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे के आसपास या फिर 1:55 के आसपास में एक बिल्डअप होता है। बिल्डअप उसका थोड़ा सा 10 मिनट पहले से ही शुरू हो जाता है और बिल्डअप होने के बाद एक ब्रेकआउट आ जाता है और ब्रेकआउट आने के बाद ये ब्रेकआउट तकरीबन 2 बजे से 2:15 के बीच तक ये ऐसा ही रहता है और उसके बाद एक फॉल आ जाता है और फॉल बुरी तरह आ जाता है। जो पहले के जो लेवल्स हमने निकाले थे उस लेवल्स के आसपास जाके कहीं पर ये नीचे क्लोज कर देता है। तो इस पूरे के पूरे चार्ट में देखने वाली चीज़ें ये हैं कि ये जो बिल्डअप है, ये जो रेंज बाउंड एरिया है, हमने अपने बेहतरीन अनुभव के साथ जो हम अपने वीडियोस बनाते हैं उस वीडियोस में हम बताते रहते हैं कि किस तरह से हम मार्केट को देखना चाहिए या फिर मैं किस तरह से मार्केट को देखता हूँ। तो मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ पर जैसा कि हम हमेशा से मैं सोचता हूँ कि जब रेंज बाउंड हो रहा है, वो रेंज बाउंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये बोरिंग चीज़ नहीं है ना। ये बोरिंग चीज़ नहीं है, इसको क्लोज फोकस करने वाली चीज़ है ये। अगर कोई मार्केट रेंज बाउंड हो रहा है, कोई चार्ट या फिर कोई इंडेक्स रेंज बाउंड हो रहा है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पर आधे घंटे से लेकर 1-1.5 घंटे तक या फिर मार्केट के ख़त्म बंद होने से 1 घंटा पहले कुछ ना कुछ आपको रिज़ल्ट मिलेगा। एक तो या तो बाज़ार ऊपर की डायरेक्शन पकड़ लेगा या फिर नीचे की पकड़ लेगा। ये इसी में से किसी एक डायरेक्शन में जाने के लिए ही यहाँ पर बिल्डअप होता है। यहाँ पर फाइट चलता है, बुल्स और बियर्स का फाइट चलता है। जो जीतता है उस डायरेक्शन में बाज़ार जाता है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हमने वो फाइंड आउट किया है कि यहाँ पर इस एरिया में एक बिल्डअप हुआ और इस एरिया में दूसरा डेवलपमेंट हुआ। ये दोनों के दोनों क्या थे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस चीज़ को देखने के लिए हमको सबसे पहले जाना होगा हिस्टोरिकल डेटा में। हिस्टोरिकल डेटा में मैं आ गया हूँ और ये चार्ट था 30 अप्रैल का, एक्सपायरी भी थी 30 अप्रैल की और उसके बाद मैंने समय लगा दिया है यहाँ पर 1:50 पे और जैसे ही हम प्ले करेंगे हम क्लोजली वॉच करेंगे हुआ क्या है। ओके, यहाँ पर मैं इसे प्ले कर लेता हूँ, देखते रहेंगे कि हुआ क्या है। यहाँ पर जैसे कि 49,500 पर रेजिस्टेंस है और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है। यहाँ पर देखेंगे तो सपोर्ट का जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट है, वो हिल नहीं रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, ये अपने आप में कांस्टेंट है। हलचल हो रही है रेजिस्टेंस साइड में, तो यहाँ पर हमको डेवलपमेंट देखनी है। यहाँ पर सबसे पहले तो 50,000 पे विक्टर स्टॉप है। वॉल्यूम नहीं है, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम है 49,500 पे, जो 49,600 पर वीक टूवर्ड्स टॉप है और इसका परसेंटेज है 89% और ये जो ओपन इंटरेस्ट है यहीं से शिफ्ट हुआ है ये 49,500 में। तो ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग प्रोसेस माना जाएगा। इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे WTV 95%। ठीक है, इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 49,500 पे अभी भी चल रहा है विक टुवर्ड्स बॉटम। देखिए यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, ये थोड़ा सा पीछे आया है। इस स्ट्राइक प्राइस पे था 49,600 से 49,700 पर विक टुवर्ड्स, मतलब एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर आया है। ये ओपन इंटरेस्ट पहले मूवमेंट करता है फिर वॉल्यूम करता है ज़्यादातर देखा जाए तो। अभी यहाँ पर 83% वॉल्यूम है, इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा 50,000 के ऊपर। ठीक है, वो भी कुछ हलचल करने वाली चीज़ है। देखिए यहाँ पर क्या चेंजेस आपको दिखता है। वॉल्यूम देखिए यहाँ पर सपोर्ट साइड में जो देखिए
सपोर्ट जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पर चेंजेस हुआ है, 50,500 पे शिफ्ट हुआ है, वीक टूवर्ड्स स्टॉप हुआ है। ये ओपन इंटरेस्ट और यहाँ पर वॉल्यूम जो है रेजिस्टेंस साइड का ये शिफ्ट हुआ है 49,600, यानी कि 100 स्ट्राइक प्राइस ऊपर चला गया है। 100 की स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पर ये समय कितना था, यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज हुआ है। ये समय कितना था मैं आपको बता देता हूँ, 2:03 है ना, 2:03। हम बात करते करते आगे चले गए। उस बीच में ये हुआ क्या था, यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ चार्ट में। 2:03 में ये देखिए 1 2 3, तब तक तो काफ़ी ऊपर चला गया था। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले टिक में क्या चेंजेस हुआ था। सबसे पहली जो टिक है वही हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मेरे हिसाब से क्या हुआ था कि यहाँ जो 500 से 49,500 से ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ था, उससे पहले एक डेवलपमेंट और हुई थी। मैं वहाँ पर आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जानने से ना ये इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस है। मार्केट्स में जो न्यूज़ वगैरह जो चलते हैं वो सब इसी के भरोसे चलते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। फाइनली जो डेटा क्रिएट होता है उसके ऊपर से कैंडल बिहेव करता है। यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट हुआ क्या था। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये जो पीली जो पट्टी थी, सबसे पहला डेवलपमेंट क्या था, ये यहाँ पर थी ना, ये 49,600 पर थी। ठीक है, 49,600 पर थी और अगले टिक में ये आ गई 49,700 पर। 100 की स्ट्राइक प्राइस मार्केट ऊपर आई है, मतलब रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है। सपोर्ट अपने आप में क्या है, स्ट्रांग है, ये हिल नहीं रहा है। इसका परसेंटेज भी कांस्टेंट है, ये भी नहीं हिल रहा है। और वॉल्यूम जो है रेजिस्टेंस साइड का 89% वीक टूवर्ड्स टॉप है। और ये जो WTB आपको दिख रहा है 96%, ये WTB इसलिए हैं क्योंकि ये सपोर्ट इसके पहले कहीं यहाँ से शिफ्ट हुआ है नीचे से ऊपर, और जैसे ही ये शिफ्ट हुआ है ये तुरंत अपने आप में वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है। इसलिए ये अभी फ़िलहाल के लिए मान्य नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे, ये कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहला जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि ओपन इंटरेस्ट 49,500 से 49,600 से 49,700 पर वीक टूवर्ड्स बॉटम टॉप, मतलब ये जो वीक टूवर्ड्स जो बॉटम हो रहा था, ये उसने थोड़ा सा अपना पैर एक पीछे ले लिया। मतलब ये चाहता है कि वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं, अब थोड़ा सा ऊपर आएगा बाजार, है ना। अभी फ़िलहाल वीक टूवर्ड्स बॉटम तो है ही, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये कहना है। और ये जो रेजिस्टेंस है वॉल्यूम का रेजिस्टेंस 49,500 पे है, वो शिफ्ट हो गया था कहाँ पर, 49,600 पर। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ प्ले करके। ये डेवलपमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नेक्स्ट किया, अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट कर लेता हूँ, कोई चेंजेस नहीं है। 89% है अभी, और ये 90% हो गया है। ठीक है, 1% यहाँ पर 1% बढ़ने से ही क्या हो गया है, ये 90% अभी हो गया है यहाँ पर। मतलब 89 था, अब 90 हो गया, अभी नहीं बढ़ा है। मैं आपको एक बार फिर से इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ। ओ, ये हो गया है। तो ये जो डेवलपमेंट था ये हो गया है। 49,600 पर शिफ्ट हुआ। पहले ये 49,500 पर था ना, 49,500 पर था, और यहाँ एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर वीक टूवर्ड्स बॉटम था, वीक टूवर्ड्स टॉप था। अब ये शिफ्ट हुआ है 100 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, यानी कि एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर शिफ्ट हुआ है, और वीक टूवर्ड्स टॉप हुआ है 50,000 के ऊपर। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जो बोला था यहाँ पर 83% था, इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। जबकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का जो रेजिस्टेंस था वो 50,000 के ऊपर ऑलरेडी था। उस टाइम पे ये वॉल्यूम 83% था। अब हुआ क्या है, एक साथ दो डेवलपमेंट हुआ है। ये जो वॉल्यूम है ये 49,500 से शिफ्ट हुआ है, वीक टूवर्ड्स बॉटम था जो 600 पे, 600 पे आके स्ट्रॉन्ग हुआ है, और वहाँ से इधर वीक होने की बजाय ये ऊपर की तरफ वीक हुआ है, वो भी काफ़ी 2-3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर। इससे क्या हुआ है, ये समय क्या था, इससे और भी एक डेवलपमेंट हुई है। इसके साथ में एक और डेवलपमेंट हुई है, जो वॉल्यूम जो ये ओपन इंटरेस्ट जो था उन 50,000 के ऊपर, ओपन इंटरेस्ट जो था वो वीक टूवर्ड्स बॉटम था, इधर नीचे की तरफ था ना, नीचे की तरफ। अब वो वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर। तो ये समय क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये समय है 2:02।
तो उससे पहले ही ये डेवलपमेंट हो रहा था। ये 89% का जो वॉल्यूम जब 87 का 88 हो गया ना, तभी हमने एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तब तब एक्टिवेट होना चाहिए। तो 2:02 यहाँ पर ये है, तो ये तब तक तो बाज़ार काफ़ी ऊपर चला गया था। मतलब ये 400 तकरीबन 400 450 पॉइंट का ये मूवमेंट है, और ये इसी एरिया में आपको पकड़ना है, इसी एरिया में पकड़ना है। ज़्यादा अध्ययन करने से ये पकड़ में आता है, ऐसे पकड़ में नहीं आता है, ठीक है। मैंने इसे पकड़ लिया था, और उसके बाद में ये तकरीबन आधे घंटे तक ऊपर समय बिताता है। अब आधे घंटे पर के बीच में ये क्या होता है, तकरीबन ये नीचे आता है 2:36 पे। तो 2:36 तक हम ऑप्शन चेन को वॉच करते हैं। वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है। आप जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसको छोड़ दीजिए, ये बाकी अभी तक की। अब इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिए। अब बाज़ार टॉप में है, अब टॉप में या तो फिर वो उससे ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे आएगा। अब ऊपर जाने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज इन ओवाई है ये ऑलरेडी बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है कॉल साइड में चेंज इन ओवाई बहुत कम है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ओवाई बढ़ेगा वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ये जो माइनस चीज़ें हैं ना, माइनस जो यहाँ से भाग गए लोग, ये जो लोग समझ रहे थे कि बाज़ार ऊपर जाएगा, यहाँ से भाग गए लोग। अब यहाँ पर किसी ना किसी स्ट्राइक प्राइस पे ऊपर इंटरेस्ट वापस से आ जाएगा। मतलब ये लाल कलर के जो माइनस साइन है ना और नंबर्स है, ये प्लस में इस तरह से हरे हो जाएंगे। तो ये समझ लीजिएगा कि ऊपर से बाज़ार डेफिनेटली आएगा नीचे। अब ये कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आएंगे देखते रहिए। एक चेंजेस तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल पहले दिखा है, ये समय मैं पहले आपको बता देता हूँ कि 2:20 है ना, वो 2:02 के आसपास हुआ है। लेकिन 2:02 के आसपास में बाज़ार वापस से गिरा था। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए तकरीबन 2-2:30 के आसपास, मतलब आधे घंटे तक यहाँ पर क्या हुआ है, ये रेंज बाउंड हुआ है, काफ़ी वोलेटाइल भी रहा है। इस बीच में सपोर्ट्स भी वीक टूवर्ड्स बॉटम था, और ये जो रेजिस्टेंस जो पहले था, जो इस पीरियड में वीक टूवर्ड्स जो टॉप हुआ था, वीक टूवर्ड्स टॉप हुआ था, वापस से बाज़ार जब यहाँ पर आ गया तो ये रेजिस्टेंस भी वापस से वीक टूवर्ड्स बॉटम होने लगा था। कहाँ पर, ऑप्शन चेन पे। कैसे, यहाँ पर देखिए, ये वीक टूवर्ड्स टॉप जो था कुछ समय पहले, जो बाज़ार 400 पॉइंट मूवमेंट हो गया, ये 50,000 से वापस से वीक टूवर्ड्स बॉटम होने लगा। यहाँ पर वीक टूवर्ड्स बॉटम होने लगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट काफ़ी नीचे है, और बाज़ार अभी यहाँ पर ये जो लाल रेड लाइन आप देख रहे हैं, इमेजिनरी लाइन, ये कहती हैं कि वो बिल्कुल टॉप पर है, 50,000 के आसपास है वो। और यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट काफ़ी नीचे है, सपोर्ट काफ़ी नीचे है, और रेजिस्टेंस से वॉल्यूम जो है वो वीक टूवर्ड्स बॉटम हो चुका है। वीक टूवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज 94 है, ये बढ़ता है तो बाज़ार नीचे जाएगा, ठीक है। इस वीक टूवर्ड्स टॉप की अभी कोई वैल्यू फ़िलहाल सोच विचार नहीं है, क्योंकि ये नया सिनेरियो, ये जो है ये नया सिनेरियो है, इसी के ऊपर फोकस होगा। अभी थोड़ी देर में होगा क्या कि आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबी छोटी होने से मतलब नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अभी भी ये वीक टूवर्ड्स टॉप है, अभी भी ये वीक टूवर्ड्स टॉप है। ये बाज़ार वापस से पलट भी सकता है नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन क्यों नहीं पलटेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये चेंज इन ओवाई जो है, ये जो चेंज इन ओवाई है ना दोनों साइड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सपायरी के दिन में। यहाँ पर आज के दिन में कितने लोग राइट्स कर रहे हैं वो चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए नीचे बहुत सारे लोगों ने राइटिंग कर रखी है आज ही के दिन, एक्सपायरी के दिन। तो ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि बाज़ार नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ये था उनकी राइटिंग्स। वैसे ही ये लोग यहाँ पर छोटी मोटी राइटिंग कर रहे हैं कि हाँ, कोई समझता है कि बाज़ार इससे नीचे नहीं आएगा, कोई इससे नीचे नहीं आएगा, कोई इससे नीचे नहीं आएगा, कोई ऐसे। ये लोग समझते ज़रूर है, लेकिन अपना 1-1.5% जितना भी प्रॉफिट मिलता है वो निकल के एग्ज़िट हो जाते हैं, ठीक है। समझना और प्रॉफिट लेके एग्ज़िट होना, ये क्योंकि देखिए अलग बात है। यहाँ पर देखिए 49,500 पे लोग समझ रहे हैं कि इससे बाज़ार नीचे नहीं जाएगा। अब उसी टाइम पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये समझ रहे हैं कि भाई 50,200 से नीचे नहीं रहेगा बाज़ार, लेकिन बाज़ार कहाँ पर है, 50,000 पे है ना। तो क्या ये लोग गलत है? ये लोग गलत नहीं है।
ये लोग बुलिश मूवमेंट समझ के यहाँ पर राइटिंग किए हैं और अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट भी होते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो एट द सेम टाइम आप यहाँ पर इधर देखेंगे, फोकस करेंगे तो एक डेवलपमेंट आपको दिख रहा है। यहाँ पर डेवलपमेंट क्या दिख रहा है, ये वाला। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि बाज़ार ऊपर रहेगा और कुछ लोग सोच रहे हैं कि बाज़ार नीचे रहेगा। यही इसीलिए तो यहाँ पर राइटिंग हो रही ना। और ये भी चेंज इन ओआई है, मतलब आज की राइटिंग है, एक्सपायरी के दिन लोग सोच रहे हैं। अब उसी को सपोर्ट करने के लिए ये देखिए वॉल्यूम 50,000 से नीचे चला गया है। 50,000 से नीचे वापस कहाँ पर चला गया, जहाँ पर 49,500 पर था। ये परसेंटेज अब बढ़ जाएगा तो फिर अभी 90 से ऊपर 88 से ऊपर 89 से ऊपर अगर 1% बढ़ रहा है तो समझ लीजिएगा बाज़ार तकरीबन उसी दिशा में जाने के चांसेस है। ठीक है, तो ये होता है। और अब इस 85% का वैल्यू फिर नहीं है। क्यों? क्योंकि 94% ज़्यादा है। अगर ये 86 होता है, ये 93 होता है, तब तो इसकी वैल्यू है। लेकिन ये 95 होता है और ये 84 होता है या फिर 85 रहता है तो इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो यहाँ से ये जो भाग चुके थे सुबह के टाइम पे कि बाज़ार अभी ऊपर जाएगा, तो इनमें से किसी स्ट्राइक प्राइस में ज़रूर ओपन इंटरेस्ट में राइटिंग बढ़ेगी। देखिए 49,400 से नीचे 49,000 तक कुछ भी नहीं है अभी, और अभी हमको मिलेगा। जब बाज़ार गिरेगा तो पक्का मिलेगा। मैं फिर से इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ, प्ले कर लेता हूँ। इसके ऊपर बहुत फोकस रखना। यहाँ पर अगर ये इसके ऊपर फोकस रखिए, वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग हो गया। अब इससे ऊपर बाज़ार जाएगा नहीं डेफिनेटली 50,000 से ऊपर। ठीक है, अब गिरने के ही चांस है। 50,000 से 49,500 और यहाँ पर सपोर्ट जो है विक्टोरियस बॉटम है, ये भी विक्टोरियस बॉटम है और रेजिस्टेंस भी विक्टोरियस बॉटम है। डेवलपमेंट कुछ ना कुछ होने वाला है। विदाउट चेंजेस हमको ये नहीं समझना चाहिए कि बाज़ार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऑप्शन चेन में चेंज आपको दिखता है तो फिर ये देखिए बहुत कम हो रहा है, 9898 हो गया है, ये थोड़ा सा कम हो रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें बढ़ रही है, यहाँ पर कुछ चीज़ बढ़ रही है, यहाँ पर ओआई बढ़ रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग एग्जिट भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऐड भी हो रहे हैं। अभी 9,000 था, अभी 15,000 हो गया है। जैसे ही यहाँ पर चेंज दिखेगा तब चार्ट पे हम देखेंगे कि क्या होगा। फिलहाल ये परसेंटेज अभी कम हो गया है, बाज़ार ऊपर की तरफ वापस से घूम गया होगा, लेकिन ये भी कम हो गया है। ठीक है, वोलेटाइल मतलब है, वोलेटिलिटी है। जब सारी चीज़ें कम हो रही तो ये भी पीला कलर भी गायब होने लगा है। तो ये बाज़ार बुलिश की तरफ थोड़ा सा दिख रहा है अभी फ़िलहाल। मतलब बुलिश बोलने से बाज़ार ऐसे नहीं है कि ऊपर भागेगा। वो एक कैंडल हरी बनती है, एक कैंडल लाल बनती है, वही है। ये जो डेटा चेंज हो रहा है तो हरा कैंडल बनेगा, फिर डेटा अगर चेंज होगा तो फिर रेड कैंडल बनेगा। इस तरह से ये होते रहता है। यहाँ पर देखिए ये भी कमज़ोर हो गया, बाज़ार ऊपर की तरफ जाने के बारे में सोच रहा है। हमको जब तक कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, ये देखिए परसेंटेज बहुत कम हो गया। विक्टोरियस बॉटम हो गया, पहले 94 था, अभी देखिए 79 का 78 हो गया, यानी कि बाज़ार वापस से ऊपर जाने लगेगा। ये 2:39 की बात है। जब तक हमको चेंज नहीं दिखेगा हम कुछ नहीं करेंगे। और इसी से पता चलेगा, चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं। चार्ट देखने से आपको क्या है कि एक ओवर कॉन्फिडेंस तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा चार्ट देखते हैं और आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर ये रेंज बन रही है, या फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। सिर्फ केवल उसको पहले देखने से अच्छा है कि ऑप्शन चेन को देखेंगे पहले और फिर मानेंगे कि हाँ यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है, ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। यहाँ से बाज़ार या तो फिर ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। अब ऊपर जाएगा या नीचे आएगा वो देखने के लिए आपको ऑप्शन चेन दिखाएगा, तब आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ नहीं अब तो बाज़ार नीचे आएगा। हम इसे स्टॉप करते हैं और मैन्युअली नेक्स्ट करता हूँ मैं। देखिए 2:54 हो गया है। 2:54 में मैं पहले आपको बाज़ार दिखा देता हूँ। 2:54 में 2:54 में ठीक है। एक्चुअली ये चीज़ें जो है ये बाज़ार पहले वोलेटिलिटी थी तो इसमें बाज़ार ऐसे ऐसे करता रहा और यहाँ तक आ गया। यहाँ पर समय हो गया है 2:54।
यहाँ पर इस एरिया में तकरीबन 2:54-55-56 का ये समय है। यहाँ पर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से बाज़ार गिरेगा करके। कैसे प्रेडिक्ट किया था, ये देखिए 2:53 है, 52 है और 54 पे मुझे लगा था कि यहाँ से बाज़ार जाएगा नीचे। यहाँ पर चार्ट पर देखेंगे आप 2:54 यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये देखिए 2:54 पे, 2:54 पे इस एरिया में लोग अभी भी डरे हुए हैं, भागे हुए हैं कि बाज़ार नीचे नहीं आएगा। कॉल राइडर्स, ठीक है, अभी भी डरे हुए हैं क्योंकि बाज़ार ऑलरेडी पहले यहाँ पर रेंज बाउंड था, फिर टॉप में गया, यहाँ पर थोड़ा रेंज बाउंड रहा, फिर आधा गिरा, 200-300 पॉइंट गिरा। अब यहाँ पर फिर से ये ऐसे ऐसे कर रहा है, और जब यहाँ पर ये ऐसे ऐसे कर रहा है तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल अभी भी लोग डरे हुए हैं कि बाज़ार नीचे नहीं आएगा। लेकिन मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ ना, जैसे तो आप देख लीजिए 2:55 पे, 55 पे क्या हुआ। यहाँ पर माइनस था ना, यहाँ पर 49,100 की स्ट्राइक प्राइस से लोग भाग रहे थे कॉल राइटर्स। अब यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई है 11,294, अभी कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं अभी के अभी। तो 11,294 कॉन्ट्रैक्ट्स 2:55 पे राइट होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर बाज़ार पहले यहाँ था, फिर ऊपर गया, फिर रेंज बाउंड रहा, फिर नीचे आया आधा, अब बाज़ार आधे में है, तो अब यहाँ से बाज़ार नीचे जाएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता अब। क्यों? क्योंकि ये कॉल राइटिंग बता रही है कि बाज़ार थोड़ा तो नीचे आएगा ही। एटलीस्ट 49,700 पे बाज़ार चल रहा है, 49,600 के आसपास। इससे और एक आधी स्ट्राइक प्राइस तो ज़रूर नीचे आएगा, भले ही 49,100 पे नहीं आएगा, लेकिन इसके एक्सटेंशन तक तो ज़रूर आएगा, क्योंकि प्रेशर है ऊपर से बियरिश। सपोर्ट कहाँ पर है? 49,500। तो 49,500 का एक्सटेंशन है, वहाँ तक तो ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट का जो ओपन इंटरेस्ट है ये भी 83% वीक टूवर्ड्स बॉटम है। 83% का ये अगर 84 भी हो गया है, हो जाएगा, तब भी बाज़ार बहुत तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि इसको खींच रहा है कौन? 49,100 का नया कॉल साइड की राइटिंग। ओके, अब देखिए आगे चार्ट में 2:55 हो गया। फिर एक बार यहाँ पर यहीं पर कर लेते हैं। ये पर्टिकुलर एक ही स्ट्राइक प्राइस है, अभी भी कितना मिनट हो गया है? 2:58 हो गया, 3 बजने वाला है, लेकिन इस सेंटर में ही यहाँ पर राइटिंग बढ़ रही है। ठीक है, ये जो है, ये जो भाग चुके हैं लोग, अब ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है ना, इन चीज़ों को चेंज नहीं कर पाएंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि अगर इन चीज़ों को चेंज करेंगे, वो बहुत इमरजेंसी कंडीशन में चेंज करते हैं, कि अब वो लोग फंसने वाले तब। क्योंकि मुझे लगता है जब हम छोटे छोटे ट्रेडर्स एक दूसरे को बात करके पता कर लेते हैं कि भाई आज क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो तो बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग तो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते होंगे ना, तो एक साथ मूवमेंट होता है। और नहीं भी होते होंगे तो डेटा देख के मूवमेंट होता है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपको मंदिर में जाना है, ठीक है, मंदिर में जाना है, तो मंदिर में जाना है तो कुछ उसमें नए लोग भी होते हैं। मंदिर में जाने वाले बहुत नए लोग भी होते हैं, पद यात्राएँ जो चलती है, तो ये लोग चल रहे हैं मंदिर में, कुछ नए लोग आ गए दूसरे गांव से। अब उनको पता नहीं कि मंदिर है कहाँ, लेकिन ये जो भीड़ चल रही है ना, ये भीड़ जो चल रही है इस दिशा में, तो ये जो नया आदमी है ये भी इसी दिशा में चलने लगेगा। वो अपने आप पहचान लेगा कि हाँ बाजार लोग अब कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि मंदिर इस तरफ है। वैसे ही बाज़ार में यहाँ पर राइटिंग हो रही ना, तो ये जो लोग हैं यहाँ पर जो लोग भी बैठे होंगे स्मार्ट मनी, इन लोगों को पहले ही पता लग गया है कि अब यहाँ पर बाज़ार नीचे आने वाला है। ठीक है, 49,663 से बाज़ार नीचे गिरने वाला है, इन लोगों को पहले ही पता लग गया है। तो ये लोगों को एक दूसरे से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये अपने आप में उस हिसाब से कॉल राइटिंग करते रहेंगे, है ना। ये होता है। अब ये चीज़ें हम लोग को समझ में नहीं आती हैं, तो इसी चीज़ों को हम लोग हमारे वीडियोस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और ऑनलाइन डेटा आपको किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। विदाउट ऑनलाइन डेटा, रियल टाइम डेटा अगर नहीं लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। देखिए 2:55 में यहाँ पर था, यहाँ पर अगर आप इधर से देखेंगे तो 49,600-700 के आसपास है बाज़ार, और जब गिरता है उसी दिन तो 49,100 पे था ना, नीचे था ना राइटिंग जो हो रही थी। तो देखिए ये 200-250 के आसपास चला गया, मतलब तकरीबन 400 पॉइंट्स का ये मूवमेंट था। 400 पॉइंट्स का जो मूवमेंट है मैंने कैप्चर किया है उस दिन,
देख लीजिए अब कितना प्रॉफिट हो गया होगा, है ना। तो यहाँ से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से बाज़ार गिरने वाला है और मैंने बेझिझक देखा, एलटीपी कैलकुलेटर पे निकाला कि फलाने 49,300 का या 200 का जो भी पुट लिया था मैंने, उसमें मैंने कैलकुलेट किया कि कितने रुपए में आना चाहिए। वो उतने रुपए में आ तो नहीं रहा था, थोड़ा सा ऊपर ही था, मैंने थोड़ा सा ऊपर ही ले लिया। मैं बोला चलो 10 पॉइंट ही ले लेता हूँ। तो 10 पॉइंट लेते 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 ये जो मूवमेंट है मैंने यहाँ तक इसको रखा। उसके बाद ये मैंने नहीं किया क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं रखता हूँ, 1%। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि भाई हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं 1 या 2% ही लेता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ तक लिया, ये मूवमेंट मेरा छोड़ दिया मैंने जानबूझ के, ठीक है। फिर मैं ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। हालांकि बाज़ार 400 पॉइंट मूवमेंट नीचे चला गया था, मैंने 200 पॉइंट का मूव कैप्चर किया। तो किस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि यहाँ से एक डेवलपमेंट हुआ था, बिल्डअप हुआ था अपसाइड के लिए। यहाँ पर 400 तकरीबन 450 पॉइंट की रैली मिली, 450 पॉइंट की रैली यहाँ पर मिली। और उसके बाद में ऑप्शन चेन में क्या डेटा चेंजेस हुआ इस टाइम पे, ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ पर रेंज बाउंड में हमने कोई डेटा चेंज नहीं किया, रीड नहीं किया, सिर्फ देखते रहे कि हाँ क्या हो रहा है। फिर नया डेवलपमेंट हमको दिखा, इस प्रेडिक्शन यहाँ पर भी हमने कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, बाज़ार गिरता रहा। हालांकि 200-300 पॉइंट यहाँ से भी बाज़ार गिरा, तकरीबन 49,900 800 से 900 950 से बाज़ार गिरा 49,700, मतलब 200-250 पॉइंट गिरा। लेकिन मुझे प्रेडिक्शन नहीं मिल पाया कुछ भी। ऑप्शन चेन पे थोड़ा सा वोलेटाइल था ना, ऊपर नीचे कर रहा था इसलिए। लेकिन यहाँ पर मुझे क्लियर इंडिकेशन मिला था कि यहाँ से बाज़ार गिरेगा, ठीक है। क्योंकि कॉल राइटिंग हुई थी जहाँ पर उस स्ट्राइक प्राइस पर हुई थी जिस स्ट्राइक प्राइस से कॉन्ट्रैक्ट हट गए थे। इसका मतलब बाज़ार नीचे जाने वाला था, तो नीचे चला गया और हमने प्रेडिक्शन के आधार पर ट्रेड लिया और प्रॉफिट ले लिया, ओके। और ये आरएसआई भी बहुत कुछ बताता है, वैसे देखा जाए तो आरएसआई भी बहुत कुछ बताता है। देखिए यहाँ पर रेंज बाउंड हो रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर रेंज बाउंड हो रहा था, इस एरिया में मार्केट रेंज बाउंड हो रही थी। और यहाँ पर नीचे आरएसआई आप देख रहे हैं, आरएसआई यहाँ से टॉप और यहाँ से बॉटम, आरएसआई नीचे आ रहा था। ये टॉप है इसका यहाँ पर, और ये इसका बॉटम है यहाँ पर। तो देखिए इस एरिया में बाज़ार रेंज बाउंड चल रहा था, उस दौरान आरएसआई नीचे जा रहा था। तो आरएसआई जो ट्रेड करते हैं लोग, यहाँ पर भी ट्रेड लिए होंगे, यहाँ पर भी लेंगे। एक्चुअली बाज़ार नीचे जाता है तो आरएसआई के टॉप से ट्रेड लेना होता है, बाज़ार ऊपर जाता है तो आरएसआई के बॉटम से ट्रेड लेना होता है। जैसे कि यहाँ से बाज़ार रेंज बाउंड हुआ और अब बाज़ार यहाँ से मूवमेंट दिया ऊपर, तो इसका जो बॉटम है, इस बॉटम पे ट्रेड लेना होता है। आरएसआई का ये बॉटम अगर आप मार्क करेंगे इस तरह से, यहाँ पर अगर आप एरो लेके आएंगे इस तरह से, तो ये आपको कैंडल के इस बॉटम तक लेके आता है, यहाँ पर इस बॉटम तक लेके आता है, ठीक है। ऐसा होता है। अगर बाज़ार नीचे गिर रहा है तो आरएसआई के टॉप से लेना पड़ता है ट्रेड, बाज़ार ऊपर जा रहा है तो आरएसआई के बॉटम से ट्रेड लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए टॉप में आपको बता दिया कि यहाँ से रेंज बाउंड चल रहा है, बाज़ार गिरने वाला। यहाँ पर नहीं पता चलेगा तो यहाँ पर ओवरऑल डायरेक्शन देखें, यहाँ पर लोअर लो बन रहा है या फिर आप इसे हायर लो कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए हमारे वीडियोस में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि हम मार्केट में क्या समझते हैं और किस तरह से ट्रेड लेते हैं। आपको लगता है कि हमारी वीडियोस वाकई में अच्छी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।